आखिरकार 28 अप्रैल को 34 अक़सात मुकम्मल करने के बाद कफील ड्रामा इख्तिताम को पहुंच गया। इस ड्रामे ने काफ़ी तवज्जो हासिल की और नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रखी। अब इसकी ख़त्म होने के बाद लोग इसके बारे में मज़ीद बातें कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। काफ़ी नाज़रीन का मानना है कि इस ड्रामे का दूसरा सीज़न आना चाहिए क्योंकि कहानी अभी मुकम्मल महसूस नहीं होती। लोग मज़ीद जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और किरदारों की ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। यही तजस्सुस सब में मौजूद है। ख़ास तौर पर ज़ीबा के बच्चों के बारे में नाज़रीन बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि उनका मुस्तक़बिल कैसा होगा और वो बड़े होकर किस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही सवाल सबके जहन में है और इसी वजह से लोग सीज़न 2 का मुतालबा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस ड्रामे का दूसरा सीज़न बनेगा या नहीं, और मेकर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे या यहीं इख्तिताम होगा? यही चीज़ सब जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे और आपको मुकम्मल अपडेट देंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये ड्रामा हिट साबित हुआ या फिर फ्लॉप रहा, क्योंकि इस बारे में भी लोगों की मुख्तलिफ राय मौजूद है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। हम आप तक ड्रामों की ताज़ा खबरें पहुंचाते रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ भी मिस ना करें। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला किरदार इमाद इरफानी का था। हालांकि वो मरकज़ी किरदार थे, लेकिन फिर भी उनका अंदाज़ कई बार नाजरीन को नागवार गुजरा और लोग उनसे काफ़ी खफा नज़र आए। उनके किरदार की शख्सियत काफ़ी पेचीदा दिखाई गई थी, जो कई मर्तबा गुस्सा दिलाती थी, और यही चीज़ नाजरीन को ज़्यादा मुतासिर कर रही थी। लोग चाहते थे कि किरदार में कुछ बेहतरी आए, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला। इस सब के बावजूद ड्रामे की कहानी काफ़ी मजबूत थी और कई ऐसे मौज़ूआत पर बात करती थी जो हकीकत के करीब महसूस होते थे। यही वजह है कि नाजरीन इससे जुड़ गए और हर किस्त का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि कहानी सोचने पर मजबूर करती थी। इस ड्रामे को उमैरा अहमद ने तहरीर किया था, जो एक मशहूर राइटर हैं और अपनी मुनफरिद कहानियों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस बार भी एक हकीकत के करीब मौजू चुना, जो लोगों के दिलों को छू गया और काफ़ी पसंद किया गया। जबकि इस ड्रामे की हिदायतकारी महसम नकवी ने की थी। उन्होंने कहानी को अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों पर नाज़रीन को कमी महसूस हुई, ख़ास तौर पर जज्बाती मनाजिर में, जहां रफ्तार बहुत सुस्त लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामे की कहानी बेहतरीन थी और यही इसकी असल ताकत थी। लोग इसकी हकीकत पसंदी को पसंद कर रहे थे। हर किरदार अपनी जगह अहम था और कहानी में वज़न मौजूद था, जिसने नाज़रीन को बांधे रखा, और यही इसकी कामयाबी की वजह बनी। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो इतनी मुतासिरकुन महसूस नहीं हुई। कई सीन्स गैर ज़रूरी तौर पर लंबे लगे और कुछ मनाजिर बार बार दोहराए गए, जिसकी वजह से नाज़रीन को बोरियत महसूस हुई और ड्रामे की रफ्तार मुतासिर हुई। यही चीज़ लोगों को कमज़ोर लगी। ख़ास तौर पर जज्बाती सीन्स ज़रूरत से ज़्यादा खींचे गए, जिससे कहानी सुस्त महसूस होने लगी। लोग चाहते थे कि मनाजिर मुख्तसर और ताकतवर हों, लेकिन कई बार एक ही बात को बार बार दिखाया गया, जो कुछ नाज़रीन को पसंद नहीं आया। जेमी और ज़ीबा के दरमियान जो बहस व तकरार दिखाई गई, वो भी कई मर्तबा एक जैसी महसूस होती रही, जिससे ताजगी कम हो गई और नाज़रीन को लगा कि कहानी आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह रुकी हुई है। ड्रामे की रफ्तार भी काफ़ी आहिस्ता रखी गई थी, जो हर किसी को पसंद नहीं आई। आजकल नाज़रीन तेज़ रफ्तार कहानियाँ देखना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोग इस पहलू से मायूस भी नजर आए, हालांकि कहानी मजबूत थी। इस सब के बावजूद ये ड्रामा एक सुपर हिट साबित हुआ, क्योंकि इसकी कहानी हकीकत से बहुत करीब थी। लोगों ने खुद को इन किरदारों ने महसूस किया, और यही चीज़ इस ड्रामा को ख़ास बनाती है। ये ड्रामा दरअसल उन घरों की अक्कासी करता है जहां वालिदैन की गलतियों की वजह से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी दबाव में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक हसास मौजू था जिसे काफ़ी अच्छे अंदाज में दिखाया गया और लोगों ने इसे महसूस भी किया। इसी हकीकत पसंदी की वजह से लोग इस ड्रामे से जुड़ गए और उन्होंने इसकी तारीफ़ की, क्योंकि ऐसे मसाइल हमारे मुआशरे में वाकई मौजूद हैं।
یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانی لوگوں کے دلوں تک پہنچی۔ اب اگر سیزن 2 کی بات کریں تو لوگ واقعی اسے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار کہانی پہلے سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ناظرین مزید متاثر ہوں اور انہیں کچھ نیا دیکھنے کو ملے۔ یہی چیز کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائریکشن پر بھی خاص توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ایک اچھی کہانی کو شاندار بنا سکتی ہے۔ اگر اس بار ہدایت کاری بہتر ہوئی تو ڈرامہ اور زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اور لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ ناظرین خاص طور پر زیبا کے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے جا کر کس طرح کی زندگی گزاریں گے اور ان کے فیصلے کہانی کو کس طرف لے جائیں گے۔ یہی چیز سیزن 2 کو مزید دلچسپ بنا سکتی ہے۔ اگر دوسرا سیزن بنتا ہے تو اس میں بچوں کی کہانی مرکزی حیثیت رکھ سکتی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حالات ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالیں گے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ یہی سوالات ناظرین کو دوسرے سیزن کے لیے پرجوش بنا رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کہانی ادھوری نہ رہے بلکہ اسے مکمل انداز میں دکھایا جائے تاکہ ہر کردار کا انجام واضح ہو اور ناظرین مطمئن ہو سکیں۔ اگر میکرز واقعی سیزن 2 بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں اس بار مزید محنت کرنی ہوگی، کیونکہ ناظرین کی توقعات اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں اور سب کچھ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہانی کے ساتھ ساتھ کرداروں کی گہرائی بھی اہم ہوگی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کردار حقیقت کے قریب ہو اور اس کی جذباتی جدوجہد واضح انداز میں دکھائی جائے۔ یہی چیز لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ پہلے ہی کافی کامیابی حاصل کر چکا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں بہت بات ہوئی۔ لوگوں نے اپنی رائے دی اور ہر کردار پر گفتگو کی، جو اس کی مقبولیت ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میکرز ناظرین کی خواہش سنتے ہیں یا نہیں، اور کیا واقعی اس ڈرامے کا دوسرا حصہ بنے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ناظرین بہت خوش ہوں گے اور اس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا اس ڈرامے کا سیزن 2 آنا چاہیے؟ اور اگر آئے تو اس میں کیا دکھایا جانا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ یہی گفتگو اس موضوع کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔